नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपीएल 2023 महामुकाबला और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सीजन 16 का यह फाइनल मुकाबला और मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच, एक को हमेशा से किंग्स कहा गया और दूसरा जिसने पहले ही बार आईपीएल में आते ही टाइटन अपने नाम कर दिया। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की। लेकिन उसके साथ साथ इस आईपीएल ने अलग अलग टीमों को खिलाड़ी दिए और हिंदुस्तान को वो बेहतरीन युवा शक्ति जिसके दम पर इंडिया अब आगे खेलती हुई नजर आएगी। हमारे साथ पूर्व रणजी कप्तान असलम भाई भी बने हुए हैं, जिनसे हम बारीकियों को समझेंगे और उन खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आज दोनों तरफ से नहीं खेल रहे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जब वो खेलते आएंगे तो बेहतरीन नजर आएंगे, क्योंकि इस आईपीएल ने हमें कई कोहिनूर दिए हैं। लेकिन दोनों टीमों के बीच में आज कौन कौन से खिलाड़ी की प्लेयर के तौर पर नजर आएंगे, इंपैक्ट प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं और जो ये ट्रॉफी है इसका असली हकदार कौन होगा, बात महामुकाबला। तो आईपीएल के 16वें सीजन का महामुकाबला आज होने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में ये फाइनल होना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने दोनों टीमें होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स की नजर 5वीं बार चैंपियन बनने पर होगी, वहीं खिताब बचाने के लिए गुजरात की टीम उतरेगी। रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल मैच में खेलेगी चेन्नई की टीम और आईपीएल में अब तक 4 बार चैंपियन बन चुकी है चेन्नई की टीम। और कैप्टन कूल आज कितने कूल नजर आएंगे, और क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि शायद इसके बाद वो क्रिकेट को संन्यास ले तो क्या वो ट्रॉफी को अपने नाम भी करते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ वो हार्दिक पांड्या जिनके नेतृत्व में गुजरात टाइटंस ने पहली बार ही हार्दिक बधाई गुजरात की टीम को दी और ट्रॉफी अपने नाम कर दी। इस बार भी जो टीम है वो बेहद बेहतरीन है, क्योंकि जिस अंदाज में शुभमन गिल खेल रही हैं, अंदाजा लगाइए वो अभी तक बेस्ट परफॉर्मर में एक है इस आईपीएल के अंदर। पिछले मैच के अंदर जिस अंदाज में शतक उन्होंने जड़ा, उसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी परेशान होगी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की भी ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है। कॉनवे और ऋतु गायकवाड़ जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, कॉनवे 600 से ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं, जबकि गायकवाड़ 500 से ज्यादा। तो इस जोड़ी पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस की और संभावित कौन कौन खिलाड़ी हो सकते हैं, इसको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं और फिर साथ में असलम भाई से भी इस पर रिएक्शन चाहेंगे। या रोकिए जरा, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर इसी चेहरे पर बनी होगी, हार्दिक पांड्या, और ये कैप्टन भी है। तो असलम भाई पहले इस चेहरे की बात करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर की भूमिका में है। हमने इनको 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन सब जगह देखा है। आपको क्या लग रहा है, अगर आज पहला विकेट जल्दी जाता है तो क्या ये 1 डाउन या 2nd डाउन दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को आप देखोगे कि हर फॉर्मेट में ये अपना 100% दे रहे हैं। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, अब तो नया इन पे जिम्मेदारी कप्तानी की दी हुई है, तो कप्तान भी बखूबी इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी टीम में निभाई है और एक कॉम्बिनेशन टीम में जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया है उसका आप ये देखिए कि टीम फाइनल में पहुंच गई है। और ये कभी भी आ सकते हैं, 1 नंबर आ सकते हैं, इनको नीचे भी खिला सकते हैं, बीच में आके बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या की फैक्टर है टीम के। ठीक है, बाकी चेहरों की बात करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ओपनिंग करने नहीं आते, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, लेकिन जो आते हैं उनमें एक चेहरा ये भी है, अभिनव मनोहर। अभिनव मनोहर ने काफी इंप्रेस किया है, लेकिन एक लंबी बल्लेबाजी हमें देखने को नहीं मिली है। आपको लग रहा है कि आज ये टीम में होंगे या इनको रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, रिप्लेस हो सकता है टीम में भी हो, मगर इनके बारे में बता दूं कि ये जिस तरह से
ये जो आईपीएल हुआ है उसमें अभी तक जितने भी आईपीएल हो उसमें सबसे ज़्यादा यंगस्टर जो निकल के सामने आए, जैसे शुभम गिल हैं और जिस तरह से रिंकू सिंह है। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो तेबियत है वो एकदम से स्टार बन के थे, वैसे रिंकू सिंह और जसवाल जो राजस्थान रॉयल्स के थे उनमें से एक अभिनव मनोहर भी हैं जो काफ़ी इम्प्रेसिव। आपको लगता है कि आज ये टीम में हो सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, अगले चेहरे की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम संभावित प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। ये जोशुआ लिटिल की बॉलिंग जिस तरीके से रही है, कभी वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आते हैं, कभी बहुत ज्यादा पिटते हुए नजर आते हैं। अब क्योंकि मैच होना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और वो फ्लैट पिच है, बाउंस अच्छा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन प्लेयर्स को काफी राहत मिलती है। आपको लगता है कि ये इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं? देखिए, ये तो कैप्टन पे डिपेंड करेगा, मगर मैं जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात बता दूं, आपने सही कहा, बिल्कुल बैटिंग विकेट है, फ्लैट विकेट है, काफ़ी रन बनते हैं और वहाँ पर बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है बॉलिंग में, मगर वही बॉलर जहाँ पर अपना करिश्मा दिखा सकते हैं, जिनकी अच्छी लाइन लेंथ हो, या आप बॉल टू बॉल या फील्ड के अनुसार बॉलिंग कर सकते हैं, जैसे शमी यहाँ है जो जो मीडियम पेसर हैं, जितने में शमी ने इतना इम्प्रेस किया है, जो देखिए आप उनको बराबर एक एंड पे बॉलिंग करते हैं और मैच को कभी भी निकाल सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अभी इनमें नहीं है, मगर फिर भी देखते हैं आज के। ठीक है, अगले चेहरे की बात करते हैं। संभावित प्लेइंग 11 में अगला चेहरा कौन सा हो सकता है? इन्होंने काफी प्रभावित बहुत मोहित शर्मा। बिल्कुल। और इनकी अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि जहां सारे अच्छे से अच्छे बॉलर्स रिदम खो देते हैं डेथ ओवर के अंदर, वहां ये अपनी लाइन लेंथ के साथ काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं ये, और इन्होंने अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं, उससे पहले भी आईपीएल खेला आपने को, इनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी रहती है जी। ये करके अपने 4 ओवर में 25 रन, 30 रन, 35 रन देके 1-2 विकेट लेके अभी शायद 24 विकेट इन्होंने ले लिए। 24 विकेट ले लिए, तो ये तो बहुत ही बड़े बॉलर हैं इस आईपीएल के जी। और पिछले मैच में बेहतरीन बॉलिंग इन्होंने की थी और 4 विकेट इन्होंने लिए थे। अगले प्लेयर की बात करते हैं, इस पर नजर है डेविड मिलर, क्योंकि बल्लेबाज तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो इंपैक्ट दिखाई नहीं देता बड़े प्लेयर के तौर पे, या तो बल्लेबाजी कम आती है और बल्लेबाजी आई भी है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आया। हालांकि मैं इनको लेकर कंफर्म हूं कि ये टीम का हिस्सा रही, शायद टीम चेंज भी हो सके। ठीक, ऐसा आपको लगता है इनको ड्रॉप किया जा सकता है? ड्रॉप तो हो सकता है, सोचना, क्योंकि आज बड़ा मैच है। दूसरी साइड जो धोनी साहब की टीम है गुजरात, उसमें भी आप देखिए, आप चेन्नई सुपर किंग, उसमें ऊपर से नीचे तक कहीं कोई जगह नहीं है, और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक बैटिंग ऑर्डर में है। अगर चेंज कर सकते हैं तो कोई वो नहीं है, इसमें खिला सकते हैं इनको। हालांकि क्योंकि नीचे तक बहुत ज्यादा बल्लेबाजी अभी तक आई नहीं है गुजरात टाइटंस में। गुजरात में तो अभी तक शायद वो एक आउट भी नहीं हुई, एक बार इस टूर्नामेंट ऑल आउट भी नहीं, एक बार आउट हुई है। बाकी आप ये देखिए कि ये पहली टीम ऐसी है गुजरात जितना इतना इंप्रूव किया है लास्ट ईयर में, जैसे एक बार चैंपियन रह चुके हैं, और अभी भी देखिए इतने सारे मैचेस हो गए, अभी आउट भी नहीं। ठीक है, नूर अहमद, बिल्कुल, इनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि हालांकि चलिए उस किस्से को छोड़ देते हैं जो विराट कोहली के साथ हुआ इनका, है ना, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से आते हैं, बॉलर अच्छे बॉलर हैं, बॉल टू बॉल डालते हैं, और जितने भी यंगस्टर जो आ रहे हैं उनमें से काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जरा बताइए हिंदुस्तान की कितनी भूमिका इनको तराशने के लिए, क्योंकि बाकायदा एक स्टेडियम दिया गया है, डेडिकेटेड स्टेडियम दिया गया अफगानिस्तान को। हाँ बिल्कुल दिया। देखिए अब इन पे है कि कितना इंप्रूव करते हैं ये, लेकिन युवा जोश है। लेट्स सी, देखते हैं कि नूर मोहम्मद टीम का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर इनको खिलाया जा सकता है और इनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद शमी, क्योंकि पहले ओवर से जिस तरीके से बॉलिंग करना शुरू करते हैं, विकेट टेकिंग है, इस टाइम 27 या 28 विकेट के साथ ये चल रहे हैं। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आज चेन्नई सुपर किंग्स को जिससे सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है वो चेहरा ही है? बिल्कुल, मोहम्मद शमी का कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रूव कर दिया है हर सिचुएशन में, हर बॉलिंग में। देखो, नई बॉल अच्छी डाल देते हैं, बीच में आके एक और जब आते हैं ब्रेक थ्रू दिला देते हैं टीम को, और लास्ट में स्लो जोर में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है ये इकलौते ऐसे बॉलर होंगे इस वक्त जो पिछले लंबे वक्त से खेल रहे हैं, और जितने बूढ़े होते जा रहे हैं ना, उतने ज्यादा बेहतरीन होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जितना इनकी एज बढ़ती जा रही है, उतने एक्सपीरियंस, तजुर्बा तो बहुत जबरदस्त तजुर्बा इनको है। ठीक है, अगले चेहरे की बात करते हैं। अगला चेहरा जो गुजरात टाइटंस की तरफ से रहेगा और वो टीम का हिस्सा रहेगा, इनके लिए तो क्या ही कहा जाए, लाजवाब राशिद खान, लाजवाब। ये बॉलिंग में लाजवाब है, बैटिंग में लाजवाब है, और खासकर फील्डिंग में आप ये देखते हैं ग्राउंड पे ये 100% देते हैं,
कोई भी कैसी भी टीम हो, कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, ये ब्रेक थ्रू दिलाते ही हैं। अगर आपको मैं अब बैटिंग में अगर ये बैटिंग करने आते हैं तो पता लगता है कि भाई 15 की 20 की एवरेज चेज करनी है और राशिद खान है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कई मैच जितवाए भी हैं। फिर इनका बॉलिंग में भी ऐसा ही है कि बॉलिंग में अगर राशिद खान के पास 4 ओवर हैं तो ये मान लो कि वो मैच को 20 की जगह ये अभी हुआ ही ना 16 ओवर का कर देते 2 मैच पहले। हाँ, मैच पूरा निकल रहा था गुजरात टाइटंस के हाथ से और बैक टू बैक 3 विकेट लिए इन्होंने। 3 विकेट ले लिए सर। तो ये तो मैच विनर मतलब ट्रम्प कार्ड है टीम के। मतलब इनको मतलब अभी तक देखे जाए पिछले आईपीएल भी है, पिछले मैच पर्पल कैप की दौड़ में भी है। बिल्कुल, पर्पल कैप शायद आज मिल जाए इनको, हो सकता है, लेकिन उसके लिए गुजरात टाइटंस को जीतना भी पड़ेगा, शील्ड भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा तेवतिया, जब तक ये राजस्थान में थे हमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो उनको खिलाया नहीं जा रहा है या उनका नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, बॉलिंग भी ये कभी कभी करते हैं, लेकिन बॉलिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। आपको लग रहा है इनका नहीं कि भाई नहीं, इनको इस बार ऊपर लाया जा सकता है? नहीं, हाँ, खेलेंगे तो सही, ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि ये भी कभी भी आके टीम को जितवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया। और इनकी जब बैटिंग आ रही है, एक लंबा नहीं जा रहे, स्कोर नहीं कर पा रहे, मगर जितना भी कर रहे हैं अपनी टीम को मतलब थोड़ा बहुत यूजफुल रन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी है, क्योंकि अमूमन हम आईपीएल को देखते हैं कि भाई टीम इंडिया के लिए कौन कौन संभावित हो सकते हैं। हाँ, आईपीएल तो एक खोज है। तो उसके अंदर पिछले 2-3 टूर्नामेंट के अंदर तेवतिया बेहतरीन थे, बिल्कुल, लेकिन इस बार इनका इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ठीक है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, मगर ये इतने बुरे भी नहीं है। कोई चांस अभी तक ऐसा मिला नहीं, देखते हैं, लेट सी। ठीक है, अगले चेहरे की बात करते हैं, क्योंकि तेवतिया का इंपैक्ट आज दिखाई देगा या नहीं देगा। हालांकि गुजरात टाइटंस तो चाहेगी ना ही दिखाई दे, क्योंकि जिस लेवल पर वो खेलते हैं, जिस नंबर पर खेलते हैं, वहां तक आने का मतलब है मैच हाथ से निकल जाना। रिद्धिमान इन्होंने काफी प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया इन्होंने, जो आके गिल के साथ आके ओपनिंग जो पार्टनरशिप करी है और एक टीम को स्कोर दिया चेस करने के लिए, तो बहुत ही लाजवाब। अच्छा, ये विकेट के पीछे भी बेहतरीन है। हाँ, विकेट की लाजवाब, बिल्कुल, क्योंकि इंडियन टीम के अंदर अगर हम महेंद्र सिंह धोनी के बाद देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। हाँ। लेकिन इनको जब कीपर के तौर पर हमने देखा तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि विकेट के पीछे ड्रॉप होता है। नहीं, बिल्कुल, इनको काफ़ी इंप्रेसिव विकेट कीपिंग करी है पूरे टूर्नामेंट में। और अगर ये इंडियन टीम में भी आते हैं अगर सेकंड विकेट कीपर, या तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, कार्तिक को रिप्लेस कर सकते नहीं, अब देखिए धोनी है, धोनी साहब का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, वो जाएंगे तो सेकंड लाइन पाइपलाइन में ये लोग ही हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो सबसे आगे हैं वो यही है। अगर आप ऑलराउंडर और विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक और इनको कंपेयर करेंगे तो कौन आपको आगे दिखाई देगा? दिनेश कार्तिक भी, जैसा आपने शमी की बात करी, एक्सपीरियंस है, वो भी अपना इतने सालों से खेल के एक्सपीरियंस उन्होंने प्रूव कर दिया है कि धोनी का अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो। ठीक है, अगले चेहरे की बात करते हैं, क्योंकि रिद्धिमान शाह तो कंफर्म टीम के अंदर होंगे और ओपनिंग ही करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करें, और विजय शंकर के साथ मैंने देखा कि वो टीम में होते भी और नहीं भी होते हैं। वो जब बॉलिंग की बारी आती है नहीं होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं। नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर के लिए आ जाते हैं, मगर अभी इनकी साइड इतनी अच्छी है कि आप जो फर्स्ट 11 है उसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने जगह बना पाई है। तो इनका भी वही है कि छोटे छोटे स्पेल में आके या कुछ अपना कर दे, बाकी ऐसा नहीं है कि आज जो इनकी फर्स्ट 11 में इनकी जगह कंफर्म है, जैसे शमी की है और राशिद खान की है या कैप्टन की है। लेकिन ये बैटिंग के लिए ज्यादा रहे, ऑलराउंडर की भूमिका। बिल्कुल, हाँ, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है, अगले चेहरे की बात करते हैं। गुजरात टाइटंस का संभावित प्लेइंग 11 में और कौन सा? लाजवाब, इनका कोई मुकाबला नहीं है। इस साल पूरी आईपीएल में ये एक निकल के सामने आए। इन्होंने हर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें प्रूव कर दिया है कि ये बेहतरीन ओपनर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, और अभी 2-3 सेंचुरी लगा चुके हैं, जबरदस्त फॉर्म में। अच्छा, एक कंपैरिजन इनका चल रहा था शुभमन गिल का विराट कोहली के साथ, कि विराट कोहली ने चौथे टेस्ट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ शतक लिया, शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शतक लिया। आईपीएल में 70 मैच के बाद विराट कोहली ने शतक लिया, 70 मैच के बाद ही शुभमन गिल ने शतक लिया, ऐसे ही वनडे के अंदर। तो ये कंपैरिजन चल रहा है विराट कोहली के साथ। आपको लग रहा है कि भविष्य के विराट कोहली हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनमें पूरी काबिलियत है, पूरा इन्होंने प्रूव कर दिया। विराट कोहली अभी बहुत, जब शुरुआत में विराट कोहली आए थे तो ऐसे ही थे, वो भी पीछा करते थे सचिन तेंदुलकर का या अच्छा, तेंदुलकर का आपने जिक्र किया। आपको इनके अंदर कुछ दिख रहा है कि भाई? देखिए, तेंदुलकर तो लाजवाब है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, बट ये जो सेकंड जो पार्टनर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मैं उस गॉसिप्स की तरफ जा रहा हूं। तो वहां से जो मेंटरशिप इनको मिल रही होगी, तो उसका असर इनके अंदर आपको दिखाई आ रहा होगा। बहुत कुछ आ रहे हैं, बहुत कुछ सचिन तेंदुलकर से सीखने को मिला है।
ये शायद उनके आइडल भी सचिन तेंदुलकर हैं और कुछ काफ़ी क्लोज भी हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक, अगले चेहरे की बात करते हैं शुभमन गिल के अलावा कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर वो कौन कौन से प्लेइंग 11 हो सकते हैं और इंपैक्ट प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हमने आपके सामने गुजरात टाइटंस का ऑलमोस्ट पूरा डिकोड करके बताया कि भाई कौन होगा कौन नहीं हो सकता है। अब इनके लिए तो क्या ही कहें, आपको लगता है कि इनको इससे बेहतरीन पुरस्कार कुछ नहीं मिल सकता कि ये 5वीं बार ट्रॉफी लेकर चले जाए। इनको जो मिलना था क्रिकेट में उससे बहुत ज़्यादा मिल चुका है। इनको जो प्रूव करना था वो बहुत सारा कर दिया। वनडे चैंपियन बनवा दिया अपना, चाहे टेस्ट मैच में इन्होंने अच्छा कर दिया, IPL जितवा दिए हैं और इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब आज इनके जो फाइनल है देखते हैं कि इनको एक अच्छे से विदाई देने की कोशिश करेंगे। मैं इसको लेकर तो कंफर्म हूं कि येलो टी शर्ट्स पूरे स्टेडियम के अंदर नजर आने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान के साथ मैच था, हम कवर कर रहे थे। बिल्कुल, मैं सिर्फ धोनी को देखने और धोनी के छक्के देखने के लिए आए हुए थे। हाँ बिल्कुल, शायद अपन डिबेट में पहले भी थे तो ये थे, तो ये इसलिए ये सब जो धोनी साहब है उनका क्रेज है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जगह पूरे IPL में ये धोनी, इनका एक तो होम ग्राउंड में मैच होता, एक दूसरे स्टेट में मैच होता, तो वहाँ पे भी पूरी येलो टी शर्ट ही होती है। अच्छा, सिर्फ अकेले धोनी के, बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे तो क्रिकेट घर घर तक पहुंचा है, लेकिन आपको लगता है कि घर घर तक क्रिकेट पहुंचाने में और उसके क्रेज को बरकरार रखने में, उस दौर में जब गांगुली बाहर हो रहे थे, सचिन बाहर हो रहे थे, द्रविड़ बाहर हो रहे थे, लक्ष्मण बाहर हो रहे थे, उस दौरान बचाकर रखा इन्होंने। बिल्कुल, और उन्होंने उनका जो जाने के बाद जो टीम को संभाला है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, इनके सबसे अच्छी बात वो इनके कप्तानी में वो सब चीज़ें मौजूद है इनके अंदर में। इनका एक जो बेहतरीन कप्तानों में जो हिंदुस्तान के कपिल देव और द्रविड़ और गांगुली है, तो ऐसा नहीं है कि धोनी ने भी वो प्रूव कर दिया, वो भी उनकी लाइन में है, उनसे कम नहीं है। अच्छा, एक और टिप्पणी इनके बारे में, क्योंकि पता नहीं हम इनके बारे में फिर कब बात करेंगे। हेडिन ने इनके लिए एक टिप्पणी की हाल ही। हेडिन ने बोला कि धोनी वो हैं जो कचरे को तराश कर कोहिनूर बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब मैं हालांकि मानता हूं कि भाई कचरा कोई नहीं है, जो IPL के लिए सेलेक्ट हो गया अपनी काबिलियत के दम पर है, लेकिन फिर भी शायद उनका मतलब था कि मौका इतना देते हैं, बैक इतना करते हैं कि वो निखर के सामने आते हैं। नहीं, आप देखिए ना, अब कई इनके जो अपने जो तो इनके टीम में गायकवाड़ है, और खासकर से मैं राहुल चहल, दीपक चहर की बात करूंगा कि उन्होंने कई इंजरी से वापस निकल के आए और उनको, वो राजस्थान के हैं क्योंकि मैं जानता हूं उनको, तो वो उनको अच्छे से जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस दिया और इतने मैच खेले, और अब अभी देखिए आप वो भी टीम में बने हुए हैं। और ये वही नहीं, बाकी कई यंगस्टर आप देखो, जडेजा तक पहुंचे तो एक बड़ा रोल इनका रहा होगा। बिल्कुल, जडेजा। अगले बैट्समैन की बात करते हैं, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं कि इस टीम के अंदर प्लेइंग 11 में कौन होगा। लीजिए, दीपक चहर, इनके बारे में बात हो गई, लेकिन आपको लग रहा है कि इनका एक इम्पैक्ट दिखाई दिया था हाँ सीजन 11-12 के आसपास, लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि बहुत इंपैक्टफुल है या कहीं मिस हो रहा है? नहीं, इनसे मिस इसलिए हो रहा है क्योंकि इंजरी से ये दौर से निकल रहे हैं। इनकी इंजरी है, तो ये इंजरी बीच बीच में आके ये मैच भी खेलते हैं, कहीं पे ग्राउंड में शायद इंजरी से बाहर भी हो गए हैं। तो अभी तक मेरे को नहीं लगता कि ये अंदर से पूरी तरह से फिट है, तो कहीं ना कहीं इंजरी इनके कैरियर पे भी दिख रही है और ग्राउंड पे भी दिखती है। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। अगला खिलाड़ी जो संभावित 11 में होगा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, डेवॉन कॉनवे। इन्होंने जिस तरीके का स्टार्ट चेन्नई सुपर किंग्स को दिया है, उसकी उम्मीद आज भी की जा रही होगी। बिल्कुल, ऋतु गायकवाड़ के साथ ये जब ओपनिंग करने आ रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। और एक इनके बारे में शायद आपको पता होगा कि आज जब मैच है तो शायद शमी ने इनको 3 बार आउट भी कर चुके हैं। शमी इनके पीछे लगे हुए हैं बराबर, ये जहाँ जाते हैं वहाँ। तो आज बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि आज फिर देखते हैं कि तो आज शमी वर्सेस कॉनवे होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये भी चाहेंगे कि भाई मैं अब विकेट नहीं दूं उनको, 3-4 बार मेरे को आउट कर चुके हैं, और वो उनको भी लगेगा कि मैं करूं उनको। ये प्रेशर में होंगे, विकेट लिया जा सकता है। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स में संभावित की भूमिका निभाते नजर आएंगे, महेश तीक्ष्ण। इनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि वैसे तो श्रीलंका अपनी एक अलग संकट से जूझ रहा है, क्रिकेट वहां का अलग संकट से जूझ रहा है, लेकिन ये जिस तरीके के बॉलर हैं उनके बारे में जरा बताइए। क्या आपको लग रहा है कि आज एक फ्लैट सपाट पिच के ऊपर इंपैक्ट दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी मैच देखें, देखिए आप जो बड़े नामी बॉलर्स हैं उनके बीच में ये आके अपना स्पेल करके एक अच्छा सा वो चले जाते हैं, मतलब कंजूस बॉलिंग जिसे कहते हैं जी, उसमें वो कर लेते हैं। अच्छा, आपको लगता है बहुत ज्यादा पेस इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस पिच के ऊपर उसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि स्पिनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है नहीं इस पिच पर।
स्पिनर पे भी नहीं है और मीडियम पेसर पे भी रन पड़ने वाले हैं। T20 गेम देखे जाए तो बेसिकली बैटिंग गेम ही है। अब तो मशीन की तरह रन बनते हैं। मगर ये लोग हैं जो कि इनको आता है स्लो बॉल डाल के कैसे अंदर लाना बाहर लाना है, बैट्समैन को अकाउंट जो फील्ड अपनी सेट कर देता हूँ स्टंप या लेग स्टंप, उसके अनुसार ये बॉलिंग करता है। धोनी को भी आता है कि किसको कब इस्तेमाल करना है, किसको करता है। और आधे से ज़्यादा बताऊँ इन बॉलर्स को जो सक्सेस मिल रही है या विकेट दिलाने में धोनी साहब का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि वो सब जानते हैं कब किसको कहाँ लाना है। आपने देखा होगा कि स्लो ओवर में इनके जितने भी मीडियम पेसर है, जब भी आप धोनी विकेट कीपिंग करते हैं तो वो क्रीज के सिर्फ यहाँ बॉल डालते हैं। आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन खेलते हैं तो बाकी टीमों में इधर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे या शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं। इनके जितने भी बॉलर होंगे स्लो ओवर में जब मार पड़ रही होगी, रन बन रहे होंगे, तो सीधा जोर कर देते हैं ऑस्टम के बाहर। तो वो एक ऐसी चीज है कि उसको आप मार नहीं सकते, इधर भी नहीं मार सकते, इधर भी नहीं मार सकते, तो वो बॉल बैटिंग चली जाती है, तो फिर पीछे से हाँ, तो उसमें क्या रन बनने के चांसेस कम है, तो बच के निकल जाता बॉलर। ठीक है, अगले खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। महेश तीक्षणा कितना इंपैक्ट डाल पाएंगे बता पाना मुश्किल, लेकिन इन्होंने इंपैक्ट डाला है। पथिराना ने इंपैक्ट डाला है और जिस तरीके के यंग ये बॉलर है, ये वाकई में इंपैक्टफुल है और चेन्नई की तरफ से बेहतरीन तरीके से विकेट भी इन्होंने लिया है। आपको लग रहा है कि इतने बड़े मैच के लिए ये प्रेशर रिलीज करके बॉलिंग कर पाए? नहीं, अभी तक कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको फाइनल है, बड़ा मैच है, प्रेशर होगा, मगर ये प्रेशर पहले भी ले चुके हैं और प्रेशर में अच्छी बॉलिंग भी कर चुके हैं। कहते हैं कि छोटा मलिंगा उस तरह से, मगर निकालेंगे बॉलिंग। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं जो संभावित होंगे। मोइन अली, ये आपके बहुत ही बड़ी ऑलराउंडर है, दिमाग से बॉल डालते हैं अपना, ऐसे नहीं कि एक्साइटेड हो जाते हैं। ये धोनी साहब इनको ये एक धोनी के साथ साथ एक टीम में ये हैं जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं। नहीं, लेकिन मेरा ऑलराउंडर है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत इस टूर्नामेंट के अंदर जब मैंने देखा तो मोइन अली मुझे दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल नहीं, मोइन अली इंपैक्ट भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अमूमन कंपैरिजन होता है राशिद अली और मोइन अली के बीच में। दोनों उतने ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, दोनों उतने ही बेहतरीन स्पिनर है, लेकिन राशिद अली बहुत आगे निकल गए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। इस टूर्नामेंट में बहुत आगे निकल गए। राशिद खान तो पिछले जो टूर्नामेंट आईपीएल पे थे उसमें भी वो आगे निकल रहे थे, ये भी अच्छे हैं। मगर आप सही कह रहे हैं कि इस बार इनका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है कि ऐसा कोई लंबी इनिंग इन्होंने के लिए कोई क्रूशियल टाइम पे विकेटें नहीं ली या कोई बड़ी इनिंग नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने से बच रहे हैं और जो इनके सामने बैट्समैन है वो समझ चुके हैं कि मोइन अली क्या है? नहीं, समझ चुके हैं। दूसरा कि एक जो फॉर्म होती है अप डाउन होती रहती है, तो हो सकता है इनकी फॉर्म थोड़ी इनके लिए सीजन अच्छा नहीं है। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। भाई इनके लिए तो सीजन अच्छा है, लाजवाब। ये मुझे लग रहा है कि ऋतु तो मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन इनकी ऋतु 2023 के टूर्नामेंट के अंदर अच्छी रही। देखिए, जो ये आईपीएल में है कि ये ऋतुराज गायकवाड़ है, शुभम गिल है, जसवाल है, आपके रिंकू सिंह है। अभी जब इतनी आईपीएल हुई तो इस आईपीएल में ये 5, 7, 8 प्लेयर ऐसे निकल के आए जो कि इंडिया टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भाई हमको लो, और सेलेक्टरों की इन पे नज़र भी है। और इनमें से आप देखिए आईपीएल जब खत्म होगा, नेक्स्ट जो सीरीज होगी, इनमें से हो सकता है कि 2-4 प्लेयर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि तो उनमें से एक हो सकता है। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि ये तो जिस बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं वो तो वाकई में काबिल तारीफ, लेकिन शिवम दुबे ये भी उनमें से एक है। लेकिन पिछला टूर्नामेंट जो 15वां सीजन था उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी चेहरे की हो रही है। लेकिन इस बार क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं और बॉलिंग इनकी बहुत ज्यादा इस बार दिखाई दी नहीं। बॉलिंग नहीं, ये बैटिंग में इनका मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंपैक्ट दिखता है बैटिंग में, जितना बॉलिंग में नहीं है। मगर ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, मगर अभी उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया जो इनके साथ वाले, इनके हम उम्र में जो गायकवाड़ हैं या रिंकू सिंह है या बाकी सब लोग कर रहे हैं, ये भी उन्हीं जितना टैलेंट उनमें, ये भी टैलेंट की कमी नहीं इनमें भी। मगर ठीक है, इस बार नहीं कर पाए, मगर ये अच्छे प्लेयर हैं। ये बुलाना चाहेंगे 2023? हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहिए। ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, तुषार देशपांडे। इनके लिए भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि भाई ये किस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि इंपैक्ट है नहीं। अच्छा, मैं पूरी टीम को जब महेंद्र सिंह धोनी की को देखता हूं, तो मुझे समझ नहीं आता कि टीम जीत के फाइनल तक कैसे पहुंच रही है, लेकिन फिर दिखता है कि महेंद्र सिंह धोनी इंपैक्ट। आपने अभी जब अपना ये शुरू हुआ था, जब आपने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी वो एक एग्जाम्पल देता, कचरा उठा के कोहिनूर बनाते हैं, उन्होंने कचरा बता के गलत किए। मगर वाकई जो अभी आप जितने भी देखें, ये भी उनमें से तुषार देशपांडे या जो शुभम दुबे थे, ये धोनी की वही टीम है जिनमें से धोनी को पता इनको कहाँ कब यूज़ करना है।
ये और बड़े कितना नाम नहीं use है, करना है। कितना यूज करना है, ये बड़े नाम नहीं है, ये बड़े ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो कि अमूल चूल कर दे टीम को अपने एक हाथ अच्छा, से धोनी जिता- एक और चीज भी चाहते हैं कि भाई हाँ। किसी का करियर खराब ना हो, हाँ बिल्कुल। तो वो उनको इस्तेमाल भी इतना करते हैं कि बचा कर रखा जा सके। नहीं, धोनी को तो मकसद है कि मेरे को तो टीम जीतनी है। जी। सर जडेजा, सर जडेजा लाजवाब है, उनका तो ये इस टीम में जितने धोनी है और के बराबर अगर नीचे देखें तो ये भी उतने ही एक्सपीरियंस है और उतने टीम में दमकम रखते हैं जितना। अच्छा, मुझे लगता है राशिद खान के साथ अगर किसी का कंपैरिजन किया जाए तो वर्तमान स्थिति में इनके साथ किया जा सकता है, क्योंकि अपन टीम को बेहतरीन देखेंगे। है हाँ, और हाँ। ऑलराउंडर भी उतना ही बेहतरीन। दोनों एक जैसे हैं। आप ये भी वैसी बॉलिंग करते हैं और वो बैटिंग भी वैसी करते हैं। ये भी कभी भी आके टीम का गेम चेंज कर सकते हैं, जैसे राशिद खान अच्छा, करते हैं। दाढ़ी भी एक सी रख। दाढ़ी भी एक सी ठीक है, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में अगला खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे। इनको हम 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा दौर हम देख नहीं पाए इनका कि जहां कहा जाए कि भाई रहाणे रहाणे हो रहा हो। देखिए, ये एक शुरू में थोड़ा सा अच्छा खेले थे, बीच में गायब हो गए थे, वापस आ गए। ये भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़े हैं, इनकी भी उम्र काफ़ी होगी, मगर इस सीजन में ये काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। तो बाकी जो आपने 2-3 नाम बताए उनसे ये अच्छा ही खेल रहे हैं। इनके भी चौके छक्के बड़े आ रहे हैं। एक दो इनिंग में तो 50 की भी खेली है। दरवाजा खटखटा रहे हैं। नहीं, दरवाजा खटखटाने तक मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब इनका हो गया, मगर ये सीजन में इनका जो इनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने तो काफ़ी अच्छा किया। आईपीएल 2023 फाइनल मुकाबला कुछ ही वक्त में शुरू होगा। शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कुछ ही देर में टॉस होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी। आईपीएल के सीजन 16 का आज महामुकाबला है। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच यह फाइनल खेला जाएगा। चेन्नई गुजरात के बीच फाइनल से पहले अहमदाबाद में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। हालांकि कल तक वेदर रिपोर्ट ये कह रही थी कि यहां बारिश नहीं होगी, बारिश की संभावना भी नहीं होगी, और यहां दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास और शाम का तापमान 28 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन ऋतु गायकवाड़ क्रीज पर आते उससे पहले ऋतु बदल गई है और वहां बारिश हुई है। हालांकि आज हम मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके की वहां पिच है उस पर चौके छक्कों की बारिश होनी है, लेकिन वो तब होगी जब वहां बारिश रुकेगी। लेकिन अब इस बारिश की वजह से असर बड़ा पड़ना है और पिच रिपोर्ट बहुत कुछ कहती हुई नजर आएगी। लेकिन असलम भाई, सबसे पहले ये, क्योंकि भाई अगर वहां 40 डिग्री टेम्परेचर होता इसका मतलब पिच सूखी होती। अब चूंकि वहां बारिश हो गई है, इसका मतलब मौसम, हवा में भी नमी होगी और पिच में भी नमी होगी। इसका असर क्या पड़ेगा? कुछ परिस्थितियाँ चेंज हो गई, क्योंकि जब धूप निकलती हो या विकेट सूखा हो तो बैटिंग विकेट होता। अब जब बारिश वहाँ पर गिरने लगी है, अभी देखें जाए कि बारिश से शायद मैच भी डिले हो सकता है। तो आप ये देखिए कि हर चीज़ इसमें चेंज होगी। टॉस भी जहाँ पहले जीतना था, महत्वपूर्ण टॉस हो जाएगा। बाद में चेस करने वाली टीम को प्रॉब्लम होगी। शुरू में जल्दी आएंगे तो हवा चलेगी तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, बाद में हाँ, और बाद में क्या ड्यू हो जाएगा तो बॉल भी गीली होने के चांस है। आउटफील्ड स्लो हो जाएगी, आउटफील्ड भी स्लो हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ प्लानिंग है, सब चेंज हो जाएगी। देखते हैं। अच्छा, क्योंकि अमूमन उस स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि भाई शाम को ओस पड़ती है वहां ना, और अब तो क्योंकि बारिश ही हो चुकी है, देखिए तो वेदर पूरे तरीके से ही बदल जाएगा। वो बदल गया, बरसात से तो बदलेगा ही, क्योंकि जब ओस पड़ती है तो वो तो नेचुरल है कि ठीक है बरसात नहीं हो रही, तो मगर बरसात के बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। ओस ज़्यादा गिरेगी और ग्राउंड में जो मॉइस्चर होगा पूरे ग्राउंड में, उसका भी फर्क पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि स्पिनर के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, हाँ, और अब नहीं, अब तो स्पिनर के लिए कुछ बचेगा। अब स्पिनर के लिए बच सकता है, क्योंकि स्पिनर के लिए बचेगा कि जब मॉइस्चर होगा तो थोड़ा सा बॉल रुक के आएगा। ठीक, अगर देखते हैं कि विकेट, मगर ऐसे टाइम पे लेकिन बॉल भारी भी तो होती है फिर। नहीं, हाँ, बॉल भारी होती है तो ग्रिप में नहीं आएगी बॉल, जहाँ टर्न होगा जहाँ सीधा आएगा, तो ऐसा नहीं है, तो चेंजेस होंगे काफ़ी। ठीक है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक रिजर्व डे भी रखा गया है, क्योंकि वहां बारिश काफी तेज हो रही है। यानी कि ये भी हो सकता है कि अगर आधे 1 घंटे में मैच शुरू ना हो तो फिर हो सकता है ना ही हो, फिर रिजर्व डे यानी कि कल या परसों जो भी रखा गया उस पर मैच होता हुआ नजर आए। भाई फाइनल है क्योंकि, और फाइनल का अपना एक क्रेज होता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 15 ओवर या 12 ओवर का हो जाए। नहीं, मैच का जो फाइनल आईपीएल का जो क्रेज है वो थोड़ा सा खत्म सा लगेगा। तो मैच तो पूरा होना चाहिए, मजे उसी में, रोमांच में, दोनों बराबर की टीम है, टक्कर के प्लेयर हैं, तो लोग बाग बैठे हुए हैं आईपीएल का देखने के लिए। एक तरह से वॉर है, एक फेस्टिवल है,
तो बरसात ने अगर ऐसा कर दिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 ओवर का मैच हो गया, 15 ओवर का मैच हो गया, ऐसा नहीं मैच पूरा होना चाहिए। 18 तक हो सकता 18, बिल्कुल 18 हो जाए, इस बार में कोई होगा नहीं। अच्छा, और एक और चीज, क्योंकि अगर बारिश वहां होती है और रुक जाती है और फिर अगर मैच शुरू होता है तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, मॉइस्चर होगा बाद में जो ड्यू होगा, तो पहले आपको बैटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर स्विंग होगी, हवा में स्विंग होगी बस। नहीं, वो तो अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेनिफिट बैटिंग में आपको बेनिफिट लेने होंगे तो आपको अच्छी स्विंग भी खेलनी पड़ेगी। ये है इसमें, क्योंकि अभी बॉल हिलेगा और अभी जो समी है वो माहिर है, अगर उन्होंने 1-2 विकेटें भी निकाल दी तो दूसरी जो टीम है धोनी साहब की, तो फिर बताइए, बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? नहीं, बॉलिंग करनी चाहिए। पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फिर जब दूसरी बार जो चेस करने आएगा उसके सामने 2 समस्या होगी। एक समस्या तो ये होगी कि अगर बड़ा स्कोर बढ़ गया तो उसका प्रेशर, और दूसरा ये कि ड्यू काफी ज्यादा होगी, बॉल भारी होगी मगर स्विंग कम हो जाएगा। ठीक है, अभी बॉल में स्विंग होगा, बॉल को शुरू में हवा चलेगी, बाद में ग्राउंड आउटफील्ड गीला होगा, उसमें 1-2 बार भी बॉल गई तो बॉल का सीम भी खराब हो जाएगी और बॉल हाथ में भी स्लिप होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा स्टेडियम है जिसमें कहा जाता है कि भाई 200 रन बन जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि अब भी 200 रन नहीं, अब भी बन सकते हैं, क्योंकि विकेट में उनका पूरा अच्छे से कवर किया होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और वर्ल्ड के बेहतरीन स्टेडियम में से एक है, तो उनके जो क्यूरेटर हैं उनको अभी देखिए पिछले सब मैचों में 200 प्लस स्कोर ही बने, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कवर अच्छी तरह आपके कवर खुलने पे पता लगेगा कि कितना आउटफील्ड में जो 30 यार्ड में है उसमें कितनी बरसात हुई है कि नहीं, और बरसात कितनी हो रही है। नहीं, बरसात तो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए सर, स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश तो जमकर हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी इस मैच में तो अभी तो मैच हो नहीं सकता है, तो मैच आज से, क्योंकि मैच टाइम शुरू हो गया और अभी तो मैच के कोई चांसेस नहीं ये। अच्छा, और जिस तरीके से बारिश हो रही है लग भी नहीं रहा कि ये रुकने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मैच तो आपको डिले करना पड़ेगा मैच। आप ये कह रहे हैं कि रिजर्व डे की तरफ जाना पड़ेगा? हाँ, और जाना भी चाहिए, क्योंकि बड़ा मैच है, अच्छा मैच है, रोमांच है मैच में, और आईपीएल का मतलब ये देखिए फाइनल है, और फाइनल जो कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक, वो नहीं हो पाएगी अगर आज मैच हो गया। अगर आपके 5 ओवर कम हो गए, 10 ओवर 15 ओवर का मैच 10 ओवर का मैच होगा, तो उसमें कोई बेनिफिट्स है नहीं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, जहां बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से अभी तो ऐसी संभावना दिख नहीं रही कि मैच हो सकता है। हालांकि अगर अगले 10-15 मिनट के अंदर बारिश रुकती है तो भी यह देखा जाएगा कि भाई बारिश रुकने के बाद जो मैदान है उसको क्लियर करने में, सुखाने में कितना वक्त लगेगा, 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके अंदर कितना असर बारिश का पड़ा है। लेकिन असलम भाई, फिर भी क्योंकि हम देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हाईटेक हो गई हैं चीजें, और जो अपना बीसीसीआई है वो सबसे धनी बोर्ड में है, तो व्यवस्थाओं की तो कोई कमी है नहीं अपने पास। बिल्कुल, तो मानकर चले कि अंदर सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट होंगे बारिश से पिच को बचाने के। बिल्कुल होंगे बेहतरीन। बीसीसीआई ने ये नहीं कि इंडिया के सभी स्टेडियम ऐसे हैं, वहाँ पर जितने भी कवर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से हैं, टॉप क्लास क्यूरेटर हैं। और अभी कभी आपने देखा होगा कहीं पे भी बरसात हुई तो कोई मैच ऐसा हुआ नहीं कि विकेट के अंदर से पानी चलेगा या कवर्ड में से पानी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। मगर यहाँ पर 30 यार्ड का सोचना पड़ेगा, क्योंकि कवर्ड जो होंगे, जो विकेट का एक एरिया होगा उसी को कवर करेंगे, बाकी जो आउटफील्ड है उसमें कितना पानी गया होगा, कितना वो सब चीज़ें देखने पड़ेंगी। और फिर उसके बाद बरसात जो आप देख रहे हैं, इतनी तेज़ बरसात है, तो विकेट पे जो कवर्स हैं उन पे हटाने भी उनको जब हटाएंगे अपन, वो पानी को भी निकालेंगे, साफ करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल गया तो फिर ओवर कम होंगे तो आप जो बता रहे थे कि 10-12 ओवर का होगा तो फिर फाइनल नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से संभावना कम लग रही है। हालांकि फिर भी हम तो आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक वहां पहुंचे हैं महामुकाबला देखने के लिए, टिकट्स बहुत पहले ही सेल आउट हो चुकी थी, तो उनको मायूसी हाथ ना लगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कल भी आ पाएंगे। आज तो असलम भाई संडे है, भाई छुट्टी है, आ गए सब। अब मानो अगर ये कल चला जाएगा मैच, तो जिन्होंने टिकट खरीदे हैं और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर ये मैच ऐसा, आईपीएल ऐसी है कि
कि अगर कल पे मैच गया, पूरा मैच होगा, तो शायद इसी टिकट से ये मैच देखने को मिल नहीं, जाएगा। वो तो कंफर्म है कि इसी टिकट से देखा जाएगा, और हो सकता है जिनको देखना है वो बहाने बनाकर पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि जो धोनी के फैन हैं, बिल्कुल, ये धोनी का भी मैच है, बड़ा मैच की आंधी देखनी है, हाँ, वो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई कमी नहीं आएगी मैच में, चाहे मैच कल हो परसों हो, मगर लोग आएंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमने कोशिश की कि आपको महामुकाबले के दौरान कौन सी टीम के कौन से प्लेयर किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकते हैं उसके बारे में आपको बता सकें। नमस्कार।